प्रिय भक्तों, श्रावण मास की आज सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, यह श्रावण मास बहुत ही पावन माना गया है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण अथवा श्रावण हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना पड़ता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी आदि प्रमुख त्योहार सम्मिलित हैं। शाम की विविधता ही तो भारत की विशिष्टता की पहचान है। श्रावण यानी श्रावण माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार श्रावण के सोमवार कहे जाते हैं, जिसमें स्त्रियां और विशेष तौर पर कुंवारी लड़कियां भगवान शिव के निमित्त व्रत रखती हैं। श्रावण माह की पौराणिक कथा इस प्रकार है। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें श्रावण महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमालय और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। एक अन्य कथा और भी मिलती है कि मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए श्रावण माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा को प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए। भगवान शिव को श्रावण का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव श्रावण के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विष पान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया, अर्थात नीला रंग का हो गया। इसी से उनका एक नाम नीलकंठ महादेव भी पड़ा। विष प्रभाव के कारण सभी देवता विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसीलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तर फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण महीने में भगवान शिव योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इसीलिए श्रावण के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं।
शिव की पूजा श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों संग करनी चाहिए। इस माह में भगवान शिव रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसीलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जाता है, जबकि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शक्कर, चीनी, गंगा जल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेल पत्र, शमी पत्र, कुशा तथा दूब आदि से शिव जी को प्रसन्न करते हैं। अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेल पत्र तथा शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेल पत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आंख का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दाने के बराबर फल मिलता है। 1000 आंख के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल, 1000 कनेर के फूल को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से दान का पुण्य मिलता है। 1000 बेल पत्र चढ़ाने के बराबर एक द्रोण फलदायी होता है। 1000 गुमा के बराबर एक चिचिड़ा, 1000 चिचिड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नील कमल, 1000 नील कमल से ज्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरे से भी ज्यादा एक शमी की फूल शुभ और पुण्य देने वाला है। तो भक्तों, आप श्रावण महीने में भगवान शिव को एक शमी के पुष्प को चढ़ाकर आप सभी पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास शमी पुष्प मिले तो आप भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। तो भक्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हो आप तक पहुंचे। हर हर महादेव। श्रावण महीने की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव।